बचेगा। फिर अश्वत्थामा हंसने लगा, अरे पांचों पांडव हैं तो 4 दिन बाद मर जाएंगे, पांचों पांडव पुत्रों को मैंने मार दिया, अब इनके कुल में बचा ही कौन। फिर अश्वत्थामा को याद आया कि जिस समय अभिमन्यु का वध किया गया था उस समय उत्तरा गर्भ से थी और अब वो बालक जन्म लेने वाला है। अश्वत्थामा क्रोध के अग्नि में जल उठा और उसने तुरंत एक ब्रह्मास्त्र उठाया, मंत्रों का अनुसंधान करके और तुरंत उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। जैसे वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा देवी के गर्भ के पास पहुंचा, जलाने को बिल्कुल उत्तरा एकदम धड़बड़ा गई और उत्तरा दौड़ते हुई भगवान के पास पहुंच गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा रोती हुई आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे देव देव जगतपते, आप सारे संसार के मालिक हैं, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उसने ये नहीं कहा महाराज मुझे बचाइए, महाराज ये कौरव पांडव के कुल का एकमात्र दीपक है, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। अरे गर्भ की रक्षा तो तभी होगी जो गर्भ धारण किए उसकी रक्षा। भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आकर इसके गर्भ को नष्ट कर देगा, इसके पहले भगवान ने कहा देवी तुम घबराओ नहीं, और भगवान ने एक सूक्ष्म शरीर धारण किया और उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रविष्ट हो गए। शंख चक्र गदा लेकर के भगवान ने गर्भ की चारों ओर ऐसा घुमाया कि ब्रह्मास्त्र अपने आप शांत होकर के वापस चला गया। और एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं, उत्तरा के सिर पे हाथ घुमा रहे हैं कि देवी अब कैसा लगा पुत्री, अब तो ठीक है ना। उत्तरा को लगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ये चरित्र कुंती मैया देख, कुंती मैया ने देखा जैसे भगवान भक्तों की चालाकी भगवान से नहीं छिपती, वैसे भगवान की चालाकी बोले भक्तों से भी नहीं छिपती। कुंती मैया ये सारा दृश्य देख रही थी। एक स्वरूप से जाकर के भगवान ने अभी अभी मेरी पुत्र वधू की प्राणों की रक्षा की, गर्भ की रक्षा की। कुंती मैया तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। हे श्री कृष्ण द्वारिकावास देव देव जगतपते। अरे कृष्ण, अरे गोपाल, तुम तो सारे संसार के मालिक हो। हे गोपाल, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। आप तो साक्षात जगदीश्वर हो, आप तो साक्षात सारे संसार के पिता हो, निर्गुण हो, निराकार हो, निरंकुश हो। भगवान के अनेकों प्रकार से कुंती मैया ने प्रार्थना करी। भगवान ने कहा अरे बुआ, आज तुमको क्या हो गया, तुम तो हमको भगवान ही बना बैठी। भगवान ने कहा कि देवी कुंती, मैं तो आपके सबसे छोटे भाई के सबसे छोटा पुत्र हूँ, मैं तो आपका भतीजा हूँ। कुंती कहती है कृष्ण, तुम्हारी यही माया तो हम सबको मोहित कर देती है। बार बार कुंती मैया कहती है हमारे जीवन में इतनी विपत्तियां आई, हम तुमको भगवान समझते और जहाँ तुम हंस करके हमको बुआ कहते, सोई हम तुम्हारी भगवत्ता भूल जाती और तुमको अपना भतीजा मान लेती। कुंती मैया ने बहुत सुंदर प्रार्थना करी। भगवान ने कहा चलो आज हमें बुआ भगवान कहती है तो हम भगवान हैं, और जब हम भगवान हैं तो भगवान से सब कोई न कोई कुछ न कुछ मांगता है। तो युधिष्ठिर भैया सबसे बड़े हैं, युधिष्ठिर ही सबसे पहले मांगे।
युधिष्ठिर ने कहा महाराज क्या मांगना, जीवन में सत्य का आचरण हो, मैं कभी भी सत्य से पीछे न जाऊं, आपका ज्ञान बनी रहे, आपका नाम लेता रहूं और जीवन सत्य में चले। युधिष्ठिर जी के बाद भीमसेन का नंबर आया। भीमसेन ने कहा महाराज मेरी तो वैसे संसार में बड़ी बदनामी। बोले काहे में? बोले जब भोजन बनता है तो आधा भीमसेन और आधे में पूरा परिवार।